21वीं सदी की चकाचौंध भरी दुनिया में हम जहां कहीं भी जाते हैं वहां हर तरफ शोर ही शोर है। ट्रैफिक में गाड़ियों तथा उनके हॉर्न का शोर, शादी समारोह में डीजे तथा बैंड बाजे का शोर, रैलियों में नारों का शोर, बाजार या मंडी में दुकानदारों का शोर। यह शोर हर जगह मौजूद है। दरअसल यह शोर विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का एक समूह है। मित्रों, कल्पना कीजिए कि यदि यह शोर ना हो तो आपके जीवन में क्या बचेगा। सोचिए, यदि यह शोर ना हो तो हमारे आसपास केवल एक ध्वनि सुनाई देगी और वह ध्वनि होगी ओम। यदि प्रैक्टिकली तौर पर आप इसे सुनना चाहते हैं तो किसी साउंड प्रूफ कमरे में आराम से पलथी मारकर अपनी आंखें बंद करके बैठ जाइए। थोड़ी देर बाद यह ओम की ध्वनि आपको स्वतः ही सुनाई देगी, क्योंकि ओम की ध्वनि और प्रकाश के संगम से ही इस विशाल ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। आज के इस वीडियो में हम ओम का रहस्य इतने सरल ढंग से बताने वाले हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप स्वयं इसे अपने चारों ओर महसूस कर पाएंगे, साथ ही अपने सनातन धर्म के विज्ञान पर भी गर्व महसूस करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। जी हाँ मित्रों, शिव जी की आरती में यह लाइन आती है। इसका अर्थ है कि ओम अक्षर में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है, अर्थात ओम कह देने से हम तीनों का नाम जप लेते हैं। ओम की ध्वनि ऐसी ध्वनि है जो स्वतः पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है, परंतु यह हमें सुनाई नहीं देती। यह ध्वनि हमारे शरीर में भी स्वतः विद्यमान है। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि हमारे मुंह में जीभ ना हो तो क्या हम बोल सकते हैं? एक बार बिना जीभ का इस्तेमाल किए बोल कर देखिए। जब आप मुंह खोलकर आवाज निकालेंगे तो आ निकलेगा, थोड़ा मुंह छोटा करेंगे तो ऊ हो जाएगा और दोनों होंठ बंद करने पर मां निकलेगा। ओम की ध्वनि इन्हीं 3 अक्षरों के मेल से बनती है। यह एक ऐसा शब्द है जिसे हम बिना किसी शारीरिक सहायता के बोल सकते हैं। यह ओम ही दुनिया की समस्त भाषाओं का जनक है। जिस प्रकार आपके मोबाइल या टीवी स्क्रीन में केवल 3 ही मौलिक रंग होते हैं जिन्हें RGB कहा जाता है। इन 3 मौलिक रंगों से ही मोबाइल स्क्रीन पर हम 250 प्रकार के अलग अलग रंगीन फोटो वीडियो देख पाते हैं। ठीक उसी प्रकार आ, उ और मां, इन्हीं 3 अक्षरों से संसार की सभी भाषा तथा वाक्यों का निर्माण हमारी जीभ कर पाती है, जिसके जरिए हम एक दूसरे से अपनी बात कह पाते हैं। वैदिक मंत्र हो या पौराणिक मंत्र, प्रत्येक मंत्र को ओम के साथ इसीलिए बोला जाता है क्योंकि बिना ओम की ध्वनि के हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए अब आप बिना आवाज निकाले अपने जीभ और होठों को चला कर देखिए। सामने वाला व्यक्ति नहीं समझ पाएगा कि आप क्या कह रहे हैं। ओम का महत्व केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। दुनिया का हर प्राणी, चाहे वह किसी भी धर्म को मानता हो या फिर किसी भी भाषा में बोलता हो, बिना ओम की ध्वनि के वह अपना विचार व्यक्त नहीं कर सकता। प्राचीन ऋषियों ने योग व ध्यान की गहराइयों में एक ध्वनि सुनी थी जिसे उन्होंने ओम का नाम दिया था। मित्रों, यदि आप कभी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए होंगे या जाएंगे तो आप यह प्रैक्टिकली तौर पर समझ पाएंगे कि कैलाश पर्वत के आसपास ओम की ध्वनि स्वतः ही सुनाई देती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने के कारण उत्पन्न होती है, अर्थात यह बात सिद्ध होती है कि सूर्य का प्रकाश जब बर्फ पर पड़ता है और वह पिघलती है तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। और इसी तरह नाद और बिंदु के संयोग से नदी का जन्म होता है और नदियों से ही प्राणियों की उत्पत्ति हुई। इसे और सूक्ष्मता से समझने के लिए हमें प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के आनुवांशिकता के सिद्धांतों को ठीक से समझना होगा। आज से 164 वर्ष पूर्व सन 1858 में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन नामक थ्योरी में बताया गया था कि दुनिया में कई प्रजातियों के जीव पहले एक ही जैसे थे, लेकिन दुनिया की अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में जीवित बचे रहने के संघर्ष के चलते उनकी रचना में बदलाव होता गया।
डार्विन के इन सिद्धांतों से भी हजारों वर्ष पहले हिंदू धर्म ग्रंथों में 10 अवतारों के माध्यम से यही बात बताई गई है। यदि आप हिंदू धर्म के 10 अवतारों और डार्विन के सिद्धांतों का आपस में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो यह बिल्कुल एक ही बात आपको नजर आएगी। ठीक वैसे ही जैसे किसी पुरानी चीज को पॉलिश करके नए डिब्बे में पैक कर दिया जाए। अमेरिकन एजेंसी नासा ने कई ग्रहों से निकलने वाली आवाज को रिकॉर्ड किया था, जिसे सुनकर वह भी दंग रह गए थे, क्योंकि प्रत्येक ग्रह से ओम की आवाज निकल रही है, जिसे हमारे प्राचीन ऋषियों ने लाखों वर्ष पहले ही बता दिया था। और इसीलिए नासा के वैज्ञानिक केवल हिंदू धर्म ग्रंथों पर विश्वास करते हैं। वह भी मानते हैं कि इनमें लिखी हर एक बात वैज्ञानिक तौर पर सत्य है। ओम का उच्चारण करने से हमें आध्यात्मिक तथा अनेक भौतिक लाभ होते हैं। ओम की ध्वनि पर तमाम वर्षों तक लगातार अध्ययन किया गया और वैज्ञानिकों को जो परिणाम प्राप्त हुए वह हैरान करने वाले थे। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में कहा कि ओम की ध्वनि हमें 11 प्रकार के स्वास्थ्य लाभ देती है और बीमारियों से निजात दिलाती है। तो आते हैं पहले नंबर पर, जो कि है थायराइड प्रॉब्लम। ओम का उच्चारण करने से गले में कंपन होता है, जिससे थायराइड की समस्या से बचाव होता है। दूसरे नंबर पर आते हैं जिसका नाम है एंग्जाइटी। ओम का उच्चारण करने से स्ट्रेस और घबराहट जैसी प्रॉब्लम्स भी दूर होती हैं। तीसरे नंबर पर है टेंशन। ओम के जाप से मानसिक शांति मिलती है और चिंता भी दूर होती है। चौथे नंबर पर आता है ब्लड सर्कुलेशन। ओम का जप करने से रक्त संचार सही होता है तथा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। पांचवें नंबर पर है हमारा स्वस्थ हृदय। ओम का रोजाना जाप करने से लंग्स, बीपी और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और इससे हृदय स्वस्थ रहता है। छठे नंबर पर आता है डाइजेशन। ओम का उच्चारण करने से पेट में वाइब्रेशन होता है, इससे पाचन तंत्र बेहतर बनता है। सातवें नंबर पर है एनर्जी। ओम का उच्चारण करने से ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में शरीर को मिल पाती है, जिससे एनर्जी बढ़ती है। आठवें नंबर पर आते हैं जो कि है थकान को दूर करना। ओम का जप करने से थकान दूर होती है। 9 नंबर पर आते हैं जो कि है अच्छी नींद। सोने से पहले यदि ओम का उच्चारण किया जाए तो इससे नींद ना आने या ज्यादा आने की समस्या भी ठीक हो जाती है। 10वें नंबर पर आते हैं जो कि है स्ट्रॉन्ग स्पाइन। ओम के जाप करने से स्पाइनल कार्ड में भी वाइब्रेशन होता है, जिससे रीढ़ की हड्डी स्ट्रॉन्ग होती है। 11वें नंबर पर आते हैं और वह है एक्टिव माइंड। ओम का उच्चारण करने से ब्रेन में वाइब्रेशन होता है और ध्यान केंद्रित होता है, जिससे माइंड एक्टिव होता है। वैज्ञानिकों ने माना कि यदि प्रतिदिन 21 मिनट तक ओम का उच्चारण किया जाए तो उससे न सिर्फ आध्यात्मिक शांति मिलती है बल्कि शरीर में आश्चर्यजनक रूप से बदलाव होते हैं, जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है। आध्यात्मिक तौर पर देखें तो ओम का उच्चारण करने से भगवान भी प्रसन्न होते हैं और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन में सभी दुख दर्द भी दूर हो जाते हैं। मित्रों, यहाँ पर आपको हम यह भी बताना चाहते हैं कि ओम का गलत उच्चारण हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए ओम का जाप किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही करें। अन्य धर्मों के लोग भी ओम का उच्चारण करते हैं, जैसे कि ईसाई धर्म का उदय यरूशलेम से हुआ था, जहाँ उस समय की भाषा अरमाइक थी। इस भाषा में कुछ खास तरह का असर है जिसमें माँ की ध्वनि ज्यादा मौजूद है, इसलिए ईसाई धर्म में हर प्रार्थना के अंत में आमीन कहते हैं। अगर आप वेटिकन में आमीन कहने के तरीके पर गौर करें तो वह हमेशा कहते हैं आमीन, यानी कि इसमें आप एन निकाल दें तो ओम ही रह जाएगा। उदाहरण के लिए आप तमिल भाषा को ले लीजिए। जब भगवान राम आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में पहुंचे तो लोगों ने उन्हें राम की जगह रामा कहा, और जब वह तमिलनाडु की सीमा में पहुंचे तो तमिल लोगों ने उन्हें रामन कहा। तमिल भाषा में हर नाम के साथ अन्य शब्द जुड़ ही जाता है, जैसे कृष्णन, अर्जुनन, जामवंतन, भीमन, महादेवन आदि। इसी तरह इस्लाम का जन्म भी यरूशलेम क्षेत्र में ही माना जाता है और वह लोग भी हर दुआ के बाद आमीन कहते हैं, जो आमीन का ही बिगड़ा हुआ शब्द है। जब कभी भी मनुष्य बेफिक्र मौन होकर शांत बैठता है तो उसके भीतर ओम की ध्वनि स्वतः ही गूंजने लगती है। प्राचीन महापुरुषों ने इसे महसूस किया और इसे आगे हस्तांतरित किया, परंतु भाषा और संस्कृति के प्रभाव के कारण यह ओम विकृत होकर आमीन में बदल गया। अन्य धर्मों में ही नहीं, हिंदू धर्म में भी यह विकृत होकर ओम की जगह ओम हो गया है। तो मित्रों, आपका इसके विषय में क्या सोचना है कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।